करोड़पति योग बनाएगा और भरपूर पैसे की बारिश इन पे अब होना शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 30 साल बाद बनने वाले बड़े करोड़पति योग के हवाले से। धन दौलत का सैयारा गरजने के लिए तैयार है, इसके हवाले से बात करेंगे। प्लैनेट ऑफ मनी इन एक्शन के हवाले से बात करेंगे, एरीज से लेके पाइसेस तक। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि धन यानी कि धन दौलत, बैंक बैलेंस, पैसा, रुपया और हर तरफ से पैसे की बारिश करने वाला सैयारा यानी कि शुक्र, वीनस का गोचर, वीनस का ट्रांजिट हो रहा है मार्च के महीने में, और वो भी कुंभ राशि यानी एक्वेरियस में होने जा रहा है। और सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि शनि का भी यानी सैटर्न का भी इनके साथ गठजोड़ होना, इनके साथ युति होना, इनका कंबाइन होना, इनका कंजक्शन होना, ये कुछ ज़ोडिक साइन के लिए सोने पे सुहागा होगा। इनके लिए करोड़पति योग बनाएगा और भरपूर पैसे की बारिश इन पे अब होना शुरू हो जाएगी। और याद रखिएगा, ऐसा 30 साल में एक बार ही होता है। अब हम एरी से लेके पाइसेस तक देखेंगे कि तमाम में से किन किन पे बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ना है और अच्छा पैसा बनाते हुए ये लोग नजर आएंगे। याद रखिएगा, 7 मार्च को ये ट्रांजिशन हो चुकी है। आज 10 मार्च यानी 2-3 दिन पहले की बात है कि 7 मार्च को जो ये बड़ा ट्रांजिशन होना था, ये ट्रांजिट हो चुका है और इब्तदा हो चुकी है उन ज़ोडिक साइन की जिनका अच्छा पैसा कमाने का या करोड़पति बनने का योग एक्टिव हो गया है और हर लिहाज से पैसे की बारिश ये लोग देखेंगे। याद रखिएगा, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन राशियों पे, उन ज़ोडिक साइन पे सबसे ज्यादा होगा जो शनि की 60 को सह रहे या फिर ढैया उनकी चल रही है, लेकिन बाकी ज़ोडिक साइन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के अंदर शनि यानी सैटर्न और शुक्र दोनों पैसा देने वाले ग्रह यानी कि प्लैनेट्स माने जाते, इसीलिए करोड़पति योग बनाते हैं। और ऐसा 30 साल में एक बार हो रहा है कि शनि, सैटर्न और शुक्र का मिलाप हो रहा है और ये गठजोड़ बहुत ही पावरफुल रहेगा आप तमाम के लिए। शनि आपके 11वें घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपकी धन दौलत के मालिक माने जाते हैं, यानी धन दौलत देना, पैसा देना आपके लिए मुमकिन बनाते हैं। जबकि अगर शुक्र की बात करें तो आपके बैंक बैलेंस, आपका पैसा, आपकी इनकम, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग्स के मालिक समझे जाते हैं। तो आप सोच लें कि इन तमाम चीजों में बड़ा बूस्ट आप लोग मार्च के महीने से देखना शुरू हो जाओगे। याद रखिएगा, जिनकी भी कुंडली में या जिनके बर्थ चार्ट के अंदर शनि और शुक्र अच्छी पोजीशंस में होंगे और पावरफुल यानी ऊंच के पावर्स में आ जाएंगे, वो तो राजा बन के रहेंगे। यानी राजा का मतलब है किंग ऑफ द किंग्स वो रहेंगे। इसी की बात हम आज की वीडियो में भी करने वाले। और हमेशा याद रखिएगा, शुक्र कुंभ राशि में बेहतरीन फल देता है और 30 साल बाद ये फल देना मीन्स के सुपर पावरफुल होना, शुक्र का शनि के साथ गठजोड़ बनाना, ये हर लिहाज से आप तमाम को भरपूर फायदा देता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, जो टीचिंग के शोबे में या फिर कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं या किसी भी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, ग्लैमर इंडस्ट्री, शो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, लोहे का काम करते हैं, कबाड़ का काम भी इसमें बड़ा फ्लरिश करेगा, बहुत पैसा कमाएंगे। स्क्रैप के काम में भी भरपूर दौलत समेटा जाएगा। और प्लस ये कि शादी ब्याह से जुड़ा जो भी काम करते हैं, ग्रॉसरी का काम या शॉपिंग मॉल में कोई दुकान है, कोई शॉप है, हर किस्म की फील्ड में काम करने वालों की तरक्की का होना, उनका अच्छा पैसा कमाना इसमें मुमकिन रहेगा। याद रखिएगा, यही सिर्फ नहीं है कि शनि इसके साथ जुड़ रहा है, बल्कि साथ में सूरज भी इसको ज्वाइन करने वाला है। सूरज का ज्वाइन करना यानी ये त्रिगरी राजयोग बना रहा है। उसके बाद फिर मंगल, मार्स का ऊंच के पावर्स के साथ यहीं पर इसी राशि के अंदर ज्वाइन करना, 4 बड़े प्लैनेट्स का आपस में गठजोड़ बनाना, चित्रगरी राजयोग बनाना, ये भी भरपूर फायदा और दौलत का, करोड़पति योग का भरपूर फायदा आपको देगा। याद रखिएगा, आप तमाम के साथ एक साथ ही बता रहे हैं क्योंकि आपके जब नाम हम लेंगे तब इतना डिटेल नहीं बता पाएंगे। आप तमाम की दौलत में तो इजाफा होगा, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस में, आपके सोचने समझने की अक्लानी ताकतों में इजाफा, आपके विल पावर में, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा, आपका क्रिएटिव और इनोवेटिव हो जाना, पैसे कमाने का जुनून आपके अंदर आना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अपने कारोबार, अपने करियर में एक तरक्की देखोगे, करियर के अंदर आपके प्रमोशंस के योग बनना, बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए काम करना, अच्छा पैसा बनाना, प्लस ये कि आपके बड़े डिपार्टमेंट में तो जाएंगे लेकिन बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग और सीनियर्स का भरपूर सपोर्ट आपको रहेगा। आपके दुश्मन जो आपके जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में इन-लॉज की शक्ल में, वो भी आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे और आपको भरपूर फायदा इसीलिए मिलेगा क्योंकि आप हर तरह से दिल लगा के काम करेंगे, प्रोफेशनलिज्म नजर आएगा और अपने
पूरे परफॉर्मेंस के साथ आप काम करना शुरू कर दोगे मार्च के महीने से। याद रखिएगा मंगल का यहाँ पे ज्वाइन करना, यानी कि मार्च का साथ आना आपको विल पावर तो आपका बढ़ाएगा, लेकिन आप गो गेटर्स हो जाओगे, यानी सोचोगे और सोच के बैठ नहीं जाओगे, लेजीनेस की तरफ नहीं जाओगे या कंफर्ट जोन की तरफ नहीं जाओगे, बल्कि आप गो गेटर्स हो जाओगे। आप सोचोगे और उसको कर दिखाओगे, आप उसको एक्शंस में कन्वर्ट करोगे, उससे भरपूर फायदा हासिल करना शुरू कर दोगे। और याद रखिएगा शुक्र की अगर हम बात करें बृहस्पति, तो यहाँ बृहस्पति यानी जुपिटर का भी एक्शन आएगा। नक्षत्र के अंदर इनका कंबाइन होना, यानी नक्षत्र के अंदर इनका युति बनाना, गठ जोड़ बनाना, ये भी 23 मार्च से ऑनवर्ड्स आपको 31 मार्च तक भरपूर फायदा देता हुआ और आपकी तमाम ख्वाहिशात की तकमील, पैसे का भरपूर फ्लो और तेज तरीन दौलत समेटने में आपकी मदद करेगा। लेकिन याद रखिएगा शुक्र का पावरफुल होना हर लिहाज से, यानी वीनस काफी हद तक आपको खर्चीला भी बनाने की कोशिश करेगा। याद रखिएगा मार्च से ऑनवर्ड्स खर्चा करते हुए बहुत ज्यादा अपनी लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने में अच्छा पैसा, या अपने बच्चों की एजुकेशन के हवाले से उनके कपड़ों वगैरह वो तो फिर भी जरूरी है, लेकिन बिला वजह के खर्चे करना और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेना, अपने घर में रिनोवेशन करवाना या नई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना। प्रॉपर्टी खरीदना फिर भी बेहतर है, लेकिन अगर बिला वजह के खर्चे किए जा रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर भी आप लोगों का रहेगा, आप लोगों को गुस्सा बहुत आएगा। आप लोगों से मुराद है एरीज से पाइसेस तक गुस्से का बढ़ना, चिड़चिड़ापन बढ़ना और कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, साथ ही साथ जिद्दी स्टबर्न हो जाना, ये भी मामला बिगाड़ सकता है। इन चीज़ों पे थोड़ा सा आपको काबू रखना पड़ेगा। पैसे का भरपूर फ्लो अगर देखना है, अच्छा पैसा बनाना है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। याद रखिएगा तमाम ज़ोडिक साइन के बारे में हम बताने जा रहे हैं। एरीज के हवाले से करोड़पति योग बना रहा है, करोड़पति योग इनके लिए बन रहा है। शुक्र इनके लिए करोड़पति योग बना रहा है। अच्छा पैसा, भरपूर दौलत समेटना और चारों तरफ से पैसा आना, इनके सोर्सेज ऑफ इनकम से, इनके सैलरी अलाउंसेस से, इनके करियर से अच्छा पैसा आना, प्लस ये अच्छी पोस्ट पे जाना और प्रोमोशंस के युग के अलावा इनके बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, कारोबार का भरपूर तरीके से पैसा देना, कारोबार का फुल फ्लैजेड चलना शुरू हो जाना या अच्छा पैसा बनाना शुरू कर देना, ये भी एरीज के लिए मुमकिन होगा। याद रखिएगा आपके 11th हाउस, एरीज के 11th हाउस में शुक्र यानी वीनस का गोचर या ट्रांजिट होगा, जो भरपूर दौलत देने के काबिल आपको बना देगा। आपके धन दौलत के घर के भी रूलिंग लॉर्ड ये माने जाते हैं, आपके कारोबार की दुनिया के भी ये रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। यानी आपके कारोबार को चमकाना, आपको धन दौलत देना, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाना इनके लिए मुमकिन रहता है। इसलिए भरपूर फायदा इन सेक्टर्स में उठाते हुए एरीज नजर आएंगे। और याद रखिएगा हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो, शनि के साथ गठजोड़ बनाना और फिर मंगल का और सूरज का भी यहाँ पे चत्रगरी राजयोग बनाना, हर लिहाज से पैसे के मामला में खुद फील करता हुआ मार्च से ऑनवर्ड्स आपको नजर आएगा। याद रखिएगा 11th हाउस में जब भी शनि और शुक्र यानी वीनस और सैटर्न का जब गठजोड़ होता है तो ये आपको और मजीद पावरफुल बनाता है। समाजी लिहाज से सोशली बड़े एक्टिव और बहुत ही तरक्की करते हुए आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आते हैं। याद रखिएगा अपने वालिद या बड़े भाई के साथ मिलकर कोई अगर फैमिली बिजनेस चला रहे हैं या कोई भी किस्म के फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस या आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर भी तरक्की का होना, अच्छा पैसा आना, तेज तरीन दौलत समेटना एरीज के लिए मुमकिन रहेगा। मंगल का यहाँ पे गठजोड़ होना हर लिहाज से आपके फैमिली अफेयर्स को अच्छा करेगा। अपने भाई, अपने बड़े भाई, अपने वालिद के साथ मिलकर कोई कारोबार कर सकते हो, अच्छा पैसा बनाना आप लोग शुरू कर दोगे। याद रखिएगा 23 मार्च से ऑनवर्ड जब शुक्र और जुपिटर यानी कि वीनस और जुपिटर का गठजोड़ होगा, नक्षत्र गठजोड़ जिसे कहते हैं, तो भरपूर तरीके से और पैसे में बड़ा बूस्ट आना, पैसे का भरपूर फ्लो आना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। और इस दौरान में किस्मत का भरपूर आपको साथ मिलना, किस्मत का आपके फेवर में होना, आपके तमाम बिगड़े कामों को बनाना, आपके रास्तों से रुकावटों को हटाना, आपको तेज तरीन तरीके से आगे बढ़ने में मदद देना, ये मुमकिन हो सके। याद रखिएगा 24 से 31 मार्च ऐसा वक्त होगा जो पैसे के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ता हुआ नजर आएगा। यानी भरपूर तरीके से पैसा आना और इतना आना जो माजी में कभी नहीं आया, यानी अच्छा पैसे का फ्लो आप लोग इस दौरान देखोगे। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि यानी टॉरस के हवाले से। टॉरियंस के लिए इनके 10th हाउस, इनके करियर के घर, इनके प्रोमोशंस के घर, इनके अच्छे सैलरी अलाउंसेस के हवाले से जो घर है उसके अंदर इसका गोचर होना, यानी कि वीनस का इस घर में आना इनके लिए बड़ा ही मुबारक साबित होने वाला है। याद रखिएगा करियर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, बड़ी खुशखबरियां ये लोग सुनेंगे। यानी प्रोमोशंस के योग बनना, काम के सिलसिले में बैरून मुल्क या बैरून शहर जाना या किसी भी तरीके से इनके ट्रांसफर के योग बनना और सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना,
अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, बॉसेस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, बड़े बड़े फैसले के लिए टॉरियंस को कॉल किया जाना, ये भी मुमकिन बनेगा। यानी अच्छी तरीके से अपने करियर में एक ऊंचा वक्त ये लोग देखने वाले। याद रखिएगा वर्कलोड बहुत बढ़ेगा, यानी काम काज का बोझ आएगा, लेकिन साथ में बॉसेस की नजर के या आंखों के तारे बनना या उनकी नजर में आना, यही आपके लिए सबसे अहम होगा और ये तरक्की का जामिन बनेगा। याद रखिएगा अपने काम को दिल लगा के करना, अपना पूरा परफॉर्मेंस देना, 100% एफर्ट्स लगाना, रिजल्ट्स मिलते नजर आएंगे और भरपूर तरीके से करियर के थ्रू ऊपर ही ऊपर जाते हुए आप लोग नजर आओगे। और याद रखिएगा शनि के साथ बैठना, यानी शुक्र का वीनस का शनि के साथ बैठना, सैटर्न के साथ, ये शश नाम का राजयोग भी बनाएगा और शश नाम का राजयोग फिर आपके लिए त्रिगरी राजयोग भी बन रहा है और चतुर्गरी राजयोग भी बनेगा। तो इसका भी भरपूर फायदा आप लोग उठाओगे इस खास तौर पे मार्च के महीने से ऑनवर्ड्स। आपके लिए खुशखबरी है कि शनि सैटर्न जो कि बहुत बड़ा प्लेनेट माना जाता है दौलत देने के हवाले से, बैंक बैलेंस बढ़ाने के हवाले से, वो आपके ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड भी है और ये आपके लिए सोने पे सुहागा होने जा रहा है। याद रखिएगा अपने फैमिली के साथ लंबी यात्रा कह लें या ट्रैवल करते हुए नजर आओगे, घूमते फिरते, समंदर किनारे हो सकता है, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, बैरन मुल्क, अंदरूनी शहर या कहीं पर भी घूमते फिरते आप लोग नजर आओगे। शुक्र की 7वीं दृष्टि ठीक आपके 4th हाउस, आपकी वालदा के घर, आपके प्रॉपर्टी के घर पे जा रही, तो प्रॉपर्टी से भरपूर पैसा समेटोगे, प्रॉपर्टी बेचकर अच्छा मुनाफा हासिल करना या प्रॉपर्टी खरीद के रख लोगे जो आगे चल के भरपूर फायदा देगा। और वालदा की हेल्थ के हवाले से भी अच्छी खबर है कि उनकी सेहत का बेहतर होना, आपके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, आपकी मोहब्बत अपनी वालदा के साथ और बढ़ते हुए देखना, उनकी दुआशीश, उनकी नवाजिशात की भरपूर बारिश होना, ये भी आप तमाम टॉरियंस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि टॉरियंस के खर्चे बढ़ेंगे, तो यहाँ मंगल का पावरफुल होना, यानी मंगल मार्स का ऊंच के पावर्स के साथ होना, थोड़े सेहत के मामला जैसे सर दर्द, माइग्रेन या फिर आंखों का, दांतों का दर्द होना या फिर हड्डियों का या कमर का दर्द होना, ये थोड़ा सा रहेगा। और लोअर बॉडी पेन की भी शिकायत, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन के भी प्रॉब्लम्स आपको रह सकते हैं। बाकी ऑन दी होल बहुत सारी चीजें हम शुरू में बता चुके हैं, तो आपने शुरू में नहीं देखा है तो जरूर देख लें ताकि टॉरियंस को पता चले कि और क्या कुछ होने जा रहा है उनके साथ इस बड़े ट्रांजिशन और साथ में चतुर्गरी और त्रिगरी राजयोग और शश राजयोग की वजह से। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि यानी कि जेमिनाइज बुर्ज जौजा के हवाले से। ये ट्रांजिशन खास तौर पे चतुर्गरी राजयोग, शश राजयोग और त्रिगरी राजयोग क्या कुछ इनकी जिंदगी में लाएगा और वीनस का ये बड़ा ट्रांजिट क्या कुछ कर जाने वाला है आइंदा आने वाले वक्त में तमाम जेमिनाइज के लिए। शुक्र के हवाले से बात करें तो वीनस आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत को चमकाते वाले यानी चमकाने वाले घर 9th हाउस में गोचर करेंगे यानी ट्रांजिट करेंगे और 9th हाउस में शुक्र वीनस का आना हर लिहाज से किस्मत को आपके फेवर में मोड़ देगा। आपकी रूठी किस्मत मानते हुए नजर आएगी, किस्मत का भरपूर साथ देना, मार्च से ऑनवर्ड्स अच्छा वक्त देखोगे, तेज तरीन दौलत का समेटना, करोड़पति योग का भरपूर फायदा उठाना और हर लिहाज से खुशहाल होना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ते देखना, प्लस ये कि प्राइस बॉन्ड लॉटरी के इनामी रकम का लगना या शेयर मार्केट के रेट्स बढ़ना, शेयर के रेट्स बढ़ना, उससे भरपूर पैसा और क्रिप्टो जो आजकल आसमानों को छू रहा है उससे भरपूर पैसा हासिल करना या फिर आपके जो गोल्ड के जो असास हैं, जो सोना आपके पास है उसका रेट्स बढ़ना और उससे भरपूर पैसा कमाना, ये आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। पैसे का भरपूर फ्लो देखोगे अपने कारोबार, अपने करियर में अच्छा वक्त आप देखोगे जो पैसे का बाइस बनेगा और भरपूर तरीके से पैसा वहां से भी समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा आपके राशि का जो रूलिंग लॉर्ड है आपके 5वें और 12वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड बनता है। 5वां घर आपके प्रेम प्यार का घर, आपके औलाद की कंसीव करने का घर, आपकी औलाद का घर भी इसको माना जाता है। आपकी बुद्धि, 5वां घर जो आपकी बुद्धि, आपकी अक्ल, आपकी अकलानी ताकतों का घर भी माना जाता है और आपकी स्टडीज का, आपकी एजुकेशन का, आपके बैरन मुल्क जाके तालीम हासिल करने का या आपकी रिकॉग्निशन या आपकी यूँ कह लें कि आपके स्कॉलरशिप में कामयाबी का घर भी इसको माना जाता है, इसका एक्टिव होना। और 12वें घर जो कि आपके बाहर के ट्रैवल्स यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या आपके बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब या कारोबार करना थोड़े से एक्सपेंसेस जरूर बढ़ाता है लेकिन अच्छा पैसा भी देता है। इस लिहाज से 12वां घर और 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड होना भी आपके लिए शानदार कामयाबी का बाइस बनेगा। याद रखिएगा 9वां घर लक्ष्मी का घर यानी पैसे का, दौलत का घर भी माना जाता है। तो धन दौलत का और आपकी किस्मत का घर, इसको एक्टिवेट करना हर लिहाज से मिथुन राशि यानी जेमिनाइज के लिए सोने पे सुहागा होने जा रहा है। याद रखिएगा किस्मत का मजबूत होना, चारों तरफ से पैसा ही पैसा नजर आएगा यानी छप्पर फाड़ दीवार तोड़ पैसा, ऐसा पैसा आप लोग समेटते हुए नजर आओगे। वीडियो के शुरू में बहुत सारी चीजें हमने बताई जो जेमिनाइज पर भी लागू होंगी, नहीं देखी तो जरूर देख लें क्योंकि बहुत कुछ वहां से भी मालूम पड़ेगा
कि क्या कुछ होने जा रहा है तमाम जेमिनाइज की लाइफ के अंदर। आप में से जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या किसी भी तरीके से कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हैं, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या डेटा एंट्री या वर्चुअल असिस्टेंट है अमेजोन पे या किसी भी तरह से आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो वो भरपूर पैसा कमाएंगे। आप ग्लैमर इंडस्ट्री, शो बेस से जुड़े, आप शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हो, आपकी कोई दुकान, कोई शॉप है, शोरूम है या कोई भी ऐसा काम है, उससे भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। आप लॉ के साथ जुड़े हो, कानून से जुड़ा कोई काम करते हो, आर्मी में, पुलिस में, या आप जज हो या कोई भी काम आप करते हो जो कानून से जुड़ा है, उससे भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, फूड, कैटरिंग, इस तरह का काम भी करते हैं, शादी ब्याह में खाना वगैरह देने का, या कोई भी ऐसा काम करते हैं, वो भी भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, शुक्र और शनि जब भी गठजोड़ बनाते हैं, एक साथ होते हैं, तो आपकी होटल इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री के हवाले से या टूर्स एंड ट्रैवल्स के हवाले से भरपूर पैसा आप लोग समेटते हुए नजर आते हो। अब हम बात करेंगे कर्क राशि यानी कैंसेरियंस का कैसा जाएगा ये वक्त, मार्च से ऑनवर्ड्स क्या कुछ होने जा रहा है जब शुक्र का गठजोड़ बनेगा शनि यानी सैटर्न के साथ। याद रखिएगा, वीनस का जो गोचर या ट्रांजिट हो रहा है इनके 8वें घर, 8th हाउस के अंदर इनके होने वाला है। याद रखिएगा, शुक्र यानी वीनस आपकी इनकम के घर, आपकी दौलत के घर, आपके बैंक बैलेंस के घर, आपके पैसे के घर के मालिक माने जाते हैं। इसी वजह से इनकम के अंदर तरक्की होना या इनकम का बढ़ना ये लाजमी है। करोड़पति योग बनाएगा, अच्छा पैसा देगा और भरपूर तरीके से मार्च से ऑनवर्ड्स आप लोग पैसा कमाना शुरू कर दोगे। इसके अलावा ये आपकी प्रॉपर्टी के घर के भी मालिक माने जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा होना, जायदाद में इजाफा होना, पैसे का बढ़ना, आपकी वालदा की हेल्थ का अच्छा रहना, 4th हाउस का एक्टिवेट रहना, हर लिहाज से आपके लिए सुख का जो है वो ऐलान करेगा। हर लिहाज से पैसे की बारिश होना या दीवार तोड़ पैसा आना, इस तरह भी मुमकिन बनेगा। कोई प्रॉपर्टी का तनाजा चल रहा है, कोई जमीन का लेन देन का मसला चल रहा है, तो वो भी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। आप जमीन बेच पाओगे, उससे भारी मुनाफा हासिल कर सकोगे। जमीन के कारोबार में अगर जाते हो यानी कि रियल स्टेट के काम में जाते हो, वहां भी भरपूर पैसा कैंसेरियंस हासिल करते हुए नजर आएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैंसेरियंस की ढैया भी चली, 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, तो इन पे नवादिशात सैटर्न की यानी शनि की बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है और पैसे के मामलात में भरपूर तरीके से नवादिशात का होना। लेकिन साथ साथ चूंकि 60-70 का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है, आपका गुस्सा बहुत ट्रिगर कर जाना, सेंसिटिव तो आप वैसे भी हो लेकिन गुस्से में आकर कोई गलत फैसला कर जाना, या फिर जल्दबाजी में किसी को उधार दे के फंस जाना, या खर्चे पे खर्चा करते चले जाना, खुले हाथ से पैसा लुटा देना, ये मुमकिन रहेगा। जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेना बहुत भारी पड़ सकता है, गुस्सा वगैरह, इन चीज़ों पे कंट्रोल कर गए तो फिर आपके लिए भी सोने पे सुहागा होने वाला है और अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना, मजहब से रुझान रखना, रेगुलर प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, फलाही काम करना, और अब तो रमजान भी आ रहा है तो जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा होगा कि वो रमजान के रोजे भी रखेंगे और हर लिहाज से झूठ बोलना कम कर देंगे, कम करने की कोशिश जरूर करेंगे, तो काफ़ी फ़ायदा भी इनको होगा। और बाकी मज़ाहिब के लोग भी मज़हब से रुझान रख के, मेडिटेशन करके, रेगुलर प्रेयर्स करके इस फ़ायदे को हासिल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे कैंसेरियंस। याद रखना, दान करना यानी जो डोनेट करने वाला प्रोसेस ज़रूरी है। अगर नहीं करते तो कैंसेरियंस के लिए वही पैसा आजमाइश बन जाएगा और शनि सैटर्न इसको आजमाइश में कन्वर्ट कर देगा। तो कोशिश करें कि जो पैसा भी आए उसमें से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मस्किनों के लिए रखें और उनके लिए कुछ ना कुछ हिस्सा आप दान करें, डोनेट करें। NGOs को, नॉन गवर्नमेंटल जो एजेंसीज हैं उनको दें, ताकि उससे दूसरे गरीबों का भला हो और उनकी दुआओं से आपका भी भला होना शुरू हो जाए। वीडियो के शुरू में बहुत कुछ हमने बताया है जो कैंसेरियंस पर भी लागू होगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा तो पता चलेगा कि और क्या क्या चीज़ें ये लेके आया है। ख़ास तौर पर चित्रगरी राजयोग और शश राजयोग के अलावा त्रिगरी राजयोग भी भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा। अब हम बात करेंगे बब्बर शेर यानी कि सिंह इज द किंग के हवाले से। शेर इनका लोगो है और ये होती भी शेर है। सूरज इनका रूलिंग लॉर्ड है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो भी इनके जो 7वें घर में जो एक ट्रांजिट हो रहा है इसका वीनस का, और वीनस का ट्रांजिट होना, ना सिर्फ ट्रांजिट होना बल्कि यहाँ पे इनका शनि के साथ गठजोड़ होना, उसके बाद सूरज का भी ज्वाइन कर लेना और फिर जाके शनि जो आपके मंगल यानी मार्स का भी गठजोड़ होना, चारों का जो है चित्रगरी राजयोग बनाना हर लिहाज से, और शनि का शश नाम का राजयोग भी बनाना, ये भी बब्बर शेरों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। पैसों के मामलात में इजाफा देखना, पैसे का फ्लो बढ़ना, छप्पर फाड़ दौलत का आना,
हर लिहाज से चारों तरफ से पैसा समेटना इनके लिए मुमकिन रहेगा। करोड़पति योग बनते हुए दिखेंगे और भरपूर दौलत समेटना इनके लिए मार्च से ऑनवर्ड्स मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। खास तौर पे आपके शादी के योग, जिनकी शादियां नहीं हुई, रिश्ते नहीं बन पाते या रिश्ते होते होते टूट जाते, उनके पक्के रिश्ते बनते हुए, लव स्टोरी इनकी शुरू होते हुए या लव लाइफ अच्छी बनते हुए देखेंगे और शादी के योग भी बनते हुए इनको नजर आएंगे। और खास तौर पे शुक्र यानी वीनस का ये ट्रांजिट काफी हद तक उन लोगों को जो प्रमोशंस के लिए विलिंग है, यानी प्रमोशंस चाहते हैं, हो नहीं पा रहा, डिले पे डिले हो रहा है, उनके प्रमोशंस के युग बनना, अच्छी सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, हर लिहाज से रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड समेटते नजर आना और करियर में खुशखबरियों का लंबा सिलसिला देखना, ये इनके लिए मुमकिन रहेगा। याद रखिएगा, शश नाम का राजयोग तो वैसे ही शनि आपके लिए बना के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वीनस का गठजोड़ करना इसको मजीद एक्टिवेट करेगा और भरपूर तरीके से दौलत का, पैसे का, बैंक बैलेंस का, प्रॉपर्टी का फायदा आप लोग देख सकोगे। यानी इन शॉर्ट बब्बर शेरों वाली जिंदगी गुजारने वाले। पैसों के मामला तंगी थी तो अब वो तंगी नहीं रहेगी, पैसा भरपूर फ्लो के साथ आना और तेज तरीन पैसा समेट पाना, दौलत बना पाना इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आए। याद रखिएगा, मंगल ऊंच के पावर्स के साथ आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, यानी मंगल मार्स की वजह से काफी हद तक आपके तमाम मामलात का सही होना, यानी रुकावटों का दूर होना, किस्मत का भरपूर आपके लिए साथ देना और पैसे की भरपूर बारिश समेटना या पैसे की भरपूर बारिश देखना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपके पांचवें घर यानी आपके प्रेम प्यार के घर, आपके औलाद के कंसीव करने का घर या आपके औलाद का घर, आपकी बुद्धि, आपकी अक्ल, आपकी अक्लानी ताकतों का घर, पांचवा घर, और आपकी स्टडीज का, आपके एजुकेशन का, आपकी बैरन मुल्क जाके तालीम हासिल करने का, आपके अच्छे मार्क्स लेने का, आपके डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने वाला जो घर है, पांचवा घर, इसका एक्टिवेट रहना और जुपिटर का इस घर के अंदर रहना, जो कि रूलिंग लॉर्ड है इस पांचवें घर का, भरपूर तरीके से आपको फायदा पहुंचाएगा। तो याद रखिएगा, 23 मार्च से 31 मार्च ऐसा वक्त रहेगा जब पैसे के पर लगेंगे, पैसे भरपूर तरीके से आना शुरू हो जाएंगे, पैसे का भरपूर फ्लो होगा। तो ये समेटने वाला टाइम होगा जो कि कुछ ही अर्से दूर है, लेकिन इसके अंदर अगर आप एक्टिव रहे, अलर्ट रहे और पूरी तरह से चाको चौबंद रहे तो भरपूर तरीके से पैसे समेट सकोगे। बब्बर शेरों की अगर शादियां नहीं हुई है, यानी लियो की, तो लियो की शादियां होते हुए या उनके रिश्तों के योग बनेंगे, उनकी लव लाइफ स्टार्ट होगी और काफी हद तक एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी देखेंगे अच्छे, और उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर होते हुए आए मार्च से ऑनवर्ड्स उनको नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके बर्थ चार्ट में सूरज यानी सन और शुक्र यानी वीनस अगर अच्छे नहीं है, लो पावर के साथ है, तो यहाँ कुछ आपकी शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़े देखे जाएंगे, यानी लड़ाई झगड़ा होना, अनबन होना, ट्रस्ट इश्यूज होना या ईगो क्लैशेस होना, ये मुमकिन होगा। तो यहाँ थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। आपके पार्टनर का गुस्सा बढ़ जाना, एग्रेसिव हो जाना, जिद्दी या बहुत ज्यादा स्टबर्न हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, ये भी मुमकिन हो सकता है। बाकी वीडियो की शुरू में बहुत कुछ बताया है मैंने बब्बर शेरों के हवाले से भी, तो वो भी देख लीजिएगा कि क्या कुछ मजीद हो सकता है इस चत्रगरी और त्रिगरी राजयोग और शश राजयोग के होने के बाद। अब अगर हम कन्या राशि यानी कि विर्गो बुर्ज समला के हवाले से बात करें, तो आपके छठे घर, आपके 6th हाउस से ये ट्रांसलेट होगा वीनस का, जहां ये ना सिर्फ ये कि सूरज के साथ गठजोड़ बना के बैठेगा, बल्कि शनि के साथ और मंगल मार्स के साथ भी त्रिगरी राजयोग और चतुर्गरी राजयोग बना के बैठेगा, और शनि का यहाँ पे शश नाम का राजयोग भी भरपूर फायदा आपको देगा। वीडियो के शुरू में काफी कुछ हमने कन्या राशि के हवाले से बताया है जो कि इनकी लाइफ में घट सकता है इस 4 ग्रहों के मिलाप की वजह से, जो कि आपको करोड़पति भी बना सकता है, और बहुत कुछ डिटेल में हमने बताया, तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। बाकी अभी इस वीडियो में जो आपके इस हिस्से में जो कुछ मुमकिन है वो भी बताने जा रहे हैं। याद रखिएगा, आपका छठा घर, वैसे कि एस्ट्रोलॉजी में छठा घर अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी छठा घर आपकी ग्रोथ का, आपके प्रोग्रेस का, आपकी तरक्की का घर भी माना जाता है। कुछ एक्सपेंसेस भी लाता है, कुछ हद तक ये थोड़े से अप्स एंड डाउन्स भी लाइफ के अंदर लाता है। याद रखिएगा, अगर स्ट्रगल का मादा आपके अंदर नहीं है, अगर स्ट्रगल नहीं कर पाते लाइफ के अंदर, चैलेंजेस को कबूल नहीं कर पाते, तो फिर ये आजमाइशें भी बहुत ज्यादा देता है और छठे घर के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और आप अगर स्ट्रगल नहीं करने वाले हो, आप अगर एक जगह बैठ जाते हो या लेजी हो या फिर कंफर्ट जोन में चले जाते हो, तो यहाँ पे नुकसान भी बहुत ज्यादा हो सकता है। याद रखिएगा, शुक्र और शनि यानी कि वीनस और सैटर्न का गध जोड़ आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। प्रोग्रेसिव हो जाओगे, बहुत प्रोग्रेस करोगे, तरक्की करोगे, आपका जो अक्लानी ताकतों में इजाफा होना, विल पावर में और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और प्लस ये कि हर लिहाज से पैसे कमाने का जुनून आपके सर चढ़ के बोलेगा,
जिसकी वजह से पैसा भरपूर समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा शुक्र वीनस आपके भाग्य, आपकी किस्मत, आपकी दौलत, आपके बैंक बैलेंस के मालिक बनते हैं, तो इस चीज के अंदर भी इजाफा होना मुमकिन रहेगा। आप में से जो लोग लॉयर्स, डॉक्टर्स या लीगल प्रोफेशंस के अंदर हैं, या यूं कह रहे सर्जन्स हैं, या डॉक्टर्स हैं, या मेडिकल का कोई काम करते हैं, शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हैं, या फिर जो है लोहे का से जुड़ा स्क्रैप का कोई काम करते हैं, या फिर कैटरिंग का काम करते हैं, हर लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह का काम करते हैं, भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा ये जो बन रहा है राजयोग, ये काफी हद तक आपको बैरून मुल्क के दौरे करवाएगा। बैरून मुल्क जाना, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करना, कोई फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डेटा एंट्री की जॉब, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, या आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करके भी भरपूर पैसा कमा पाना आपके लिए, या कोई ट्रेडिंग का काम बैरून मुल्क से जुड़ा करके उससे भी भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। सेहत के हवाले से बात करें तो कुछ हड्डियों के दर्द के हवाले से, कमर दर्द या कॉन्स्टिपेशन, मोशन एसिडिटी, पेट दर्द के हवाले से, हड्डियों के दांत के दर्द या आंखों में दर्द होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, ये कुछ इश्यूज रह सकते। शुक्र को यानी वीनस को शनि, सैटर्न के पावर्स भी मिल रहे हैं, इसलिए छठे घर में इनका गोचर होना, 6th हाउस में इनका ट्रांजिट होना बुरा होते हुए भी अच्छा आपके लिए साबित हो जाएगा, और काफ़ी हद तक आपकी जो मुश्किलात को दूर करना, आपके बिगड़े हुए कामों को बनाना, आपको एक नया रास्ता दिखाना आपके लिए मुमकिन रहेगा, और हर लिहाज से पैसों के मामलात आपके सही होते हुए आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा छठा घर आपके कर्जों का घर भी माना जाता है, आपके दुश्मनों का घर और आपकी बीमारियों का घर भी माना जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए शनि का स्ट्रांग होना इन चीज़ों को कम करेगा, यानी आपकी कर्जे कम होना या ख़त्म होना, बीमारियों से थोड़ा सा रिलीफ मिलना, यानी कुछ हिस्से रहेंगे जो हमने आपको बताए, लेकिन बाकी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, यूरिनरी प्रॉब्लम है, किडनी इश्यूज़ है, या लीवर के प्रॉब्लम है, इनसे राहत मिलना, इनसे थोड़ा सा रिलीफ मिलना, ये मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा जैसे हमने कहा आपके दुश्मन दफा होंगे, यानी आपके जॉब के अंदर, कारोबार के अंदर, या आपके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में दुश्मन है, तो या तो आपके कंट्रोल में आएंगे या आपसे दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। बाकी वीडियो के शुरू में काफी कुछ है जो कि आप इसको देखकर अपने लिए फायदा हासिल कर सकते हैं। अब हम अगर तुला राशि यानी लिब्रा, बुर्ज मीजान के हवाले से बात करें कि ये 4 सैयारों का मिलाप जो कि चंद्रगरी और त्रिगरी राजयोग तो बनाएगा, शश नाम का राजयोग भी बना रहा है, क्या कुछ फायदे लिब्रास के लिए लेकर आएगा। याद रखिएगा वीनस यानी शुक्र का गोचर या ट्रांजिट आपके 5वें घर, आपके प्रेम प्यार के घर, आपके एजुकेशन के घर, आपके बुद्धि, आपकी अकलानी ताकतों के घर, आपके हर लिहाज से 5वें घर के अंदर जाना आपके लिए भरपूर पैसे का फायदा लाना और आपके इन तमाम सेक्टर्स को भी बूस्ट कर देना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आए। याद रखिएगा शनि के साथ गत जोड़ बनाना काफी हद तक पावरफुल करेगा वीनस को, और वो काफी पैसे का फायदा तो आपको देगा, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, करियर में बड़ा बूस्ट और कारोबार का अच्छा चलना, अच्छा पैसा देना, सोर्सेज ऑफ इनकम का बढ़ते हुए देखना, ये आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा 5वें घर में इसका गोचर होना, ट्रांसलेट होना, और वो भी शुक्र के साथ वीनस के साथ शनि यानी सैटर्न का जुड़ जाना, सन का जुड़ जाना और मार्स का जुड़ जाना काफी हद तक करोड़पति योग भी आपके लिए बना रहा है। हर लिहाज से पैसे का सुख, तेज तरीन दौलत का आना, छप्पर फाड़ पैसा, दीवार तोड़ पैसा आना और तेज तरीन दौलत समेट पाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा शुक्र और मंगल यानी कि वीनस, शनि, सैटर्न और मंगल, मार्स पैसों के मामला तो भरपूर देगा, थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन ला सकता है लेकिन वो थोड़े वक्त के लिए, लेकिन पैसे के भरपूर फ्लो में जरूर इजाफा करता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा ये 4 बड़े ग्रह जो हमने आपको बताया, जो 4 बड़े प्लैनेट्स बताए, इनकी दृष्टि, इनकी नजर आपके 11th हाउस, आपके हाई प्रॉफिट्स का हाउस, आपके दौलत का, धन दौलत का हाउस, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम के घर पे भी पड़ेगी। तो याद रखिएगा पैसे जनरेट करने के लिए भरपूर योग बनाएगा, पैसा भरपूर आएगा और तेज तरीन तरीके से पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके करियर में, कारोबार में बड़ा बूस्ट आना, प्रोमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहना, बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होना, हर लिहाज से बेहतरीन फायदे आपको देगा, बहुत बड़े बड़े फायदे। वीडियो के शुरू में हमने बता दिया, लिब्रास के हवाले से आप देख सकते हैं ताकि आपको मालूमात में इजाफा हो कि और क्या कुछ होगा इस चित्रगरी और त्रिगरी राजयोग के हवाले से। याद रखिएगा आपके कॉन्टेक्ट जितने ज्यादा होंगे उतना ही बड़ा फायदा शुक्र के जरिए यानी वीनस के जरिए मिलता हुआ आपको नजर आएगा। और खास तौर पे सूरज के साथ जब गत जोड़ होगा तो सन और वीनस का गत जोड़ आपको जो गवर्नमेंट एजेंसीज में लोग हैं उनसे आपके कॉन्टेक्ट्स को बढ़ाना, या गवर्नमेंट जॉब का दिला देना, या गवर्नमेंट एजेंसी से आपको भरपूर फायदा, टेंडर्स वगैरह का मिलना,
और कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर का मिलना जो भरपूर तरीके से पैसा समेटने में आपकी मदद करेगा। याद रखिएगा, अब अगर हम स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें, वृश्चिक राशि यानी कि बुर्ज अकरब के हवाले से बात करें, तो इनके 4th हाउस में ये बड़ा ट्रांजिट होने वाला है वीनस का, जहां ये चतुर्ग्रही राज योग भी बनाएगा, त्रिग्रही राज योग भी बनाएगा और शश राज योग भी यहाँ बनेगा। तो यानी हर लिहाज से करोड़पति योग इनका बनता हुआ नजर आ रहा है। स्कॉर्पियंस का भरपूर पैसा समेटना, अपनी जॉब, अपने कारोबार, अपने करियर, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम से अच्छी खबरें सुनना, अच्छा पैसा बनाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। रास्ते से रुकावटों का दूर होना और तेज तरीन तरीके से अपने लक्ष्य, अपने गोल्स की तरफ चढ़ते चले जाना, चलते चले जाना कि उसको पा लेना हर लिहाज से इनके लिए मुमकिन रहेगा। कई ऐसे ऑप्शंस इनके सामने आएंगे, कोई बड़ी डील का मिलना, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ी प्रोजेक्ट का मिलना, बैरून मुल्क से कोई काम जुड़ा करते हैं तो उसके अंदर भी भरपूर पैसा समेटना, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डेटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे या आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। वीडियो के शुरू में काफ़ी चीज़ें हमने इनके हवाले से बताई हैं कि और क्या कुछ हो सकता है, तो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। याद रखिएगा, चौथा घर आपके मन की, आपके अंदर के सेटिस्फैक्शन का घर माना जाता है, आपकी इनर सेटिस्फैक्शन का घर माना जाता है, आपकी माता का, आपकी वालदा का घर माना जाता है, आपकी प्रॉपर्टी की डीलिंग्स का घर माना जाता है, यानी प्रॉपर्टी में इजाफा होना, प्रॉपर्टी को बेच के उसे भरपूर पैसा कमाना, प्रॉपर्टी वगैरह पे कंस्ट्रक्शन करा के उसको रेंट पे देना या उसको बेच के भरपूर मुनाफा हासिल करना मुमकिन रहेगा। रियल एस्टेट के काम में अगर आप जाते हो, भरपूर पैसा दोनों हाथों से समेटते हुए नजर आओगे, अच्छा पैसा बनाओगे, वालदा की सेहत अच्छी रहेगी, आपके ताल्लुकात वालदा से और बेहतर होंगे, उनकी दुआशीश, उनकी जो नवाजिशात भरपूर आप पे बनी रहेगी, जिसकी वजह से आगे तरक्की करना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, मंगल का जो कि आपके रूलिंग लॉर्ड भी, यानी कि आपके राशि, आपके ज़ोडिक साइन के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं मंगल, और मार्स का ऊंच के पावर्स के साथ रहना भरपूर फायदा आपको देगा और आपके अंदर तजस्सुस काम करने का पैदा करेगा, जो कि आगे बढ़ने में और हेल्प करेगा। आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, आपका क्रिएटिव, इनोवेटिव रहना, पैसे कमाने का जुनून सर पे आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। हर लिहाज से अपने करियर, कारोबार, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में अच्छा करोगे। बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसा समेटोगे। एज ए यूट्यूबर बड़ा फ्लरिश करोगे। हर लिहाज से बैरून मुल्क जाकर वहाँ जॉब, कारोबार करना आपके लिए मुमकिन रहेगा। अच्छा पैसा बनाना, बैंक बैलेंस बढ़ाना, प्रॉपर्टी बढ़ाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, आपकी ढैया का वक्त 2.5 साल की स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है तमाम स्कॉर्पियंस का, लेकिन चूंकि शुक्र इनके साथ जुड़े हुए हैं, फिर सूरज और मंगल, मार्स भी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको इसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, इतना बुरा प्रभाव, इतना बुरा असर नहीं आएगा और आसानी से ये वक्त भी गुजर जाएगा और ढैया ख़त्म हो जाएगी आपकी। लेकिन कहने का मतलब कि इतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं कर पाएगा, आपको पैसे का भी भरपूर फायदा होगा और नवाजिशात भी आप पे भरपूर बनी रहेंगी। और ये जो 3 बड़े राजयोग हमने आपको गिनाए, यानी कि शश राजयोग, त्रिग्रही राजयोग और चतुर्ग्रही राजयोग, ये भरपूर तरीके से आपके अंदर एक काम करने का पैशन जगाएंगे। काम भरपूर करोगे, आपका 100% अपने करियर में, कारोबार में दोगे, अपने परफॉर्मेंस में इजाफा देखोगे, जिसकी वजह से नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। अच्छा पैसा बनाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपके लिए भी 23 मार्च से 31 मार्च नक्षत्र का जो राजयोग बन रहा है, भरपूर तरीके से पैसे का फुल, यूं कह लें कि तेज पैसा समेटना, तेज तरीन तरीके से पैसा समेटना। अगर 23 से 31 मार्च आप एक्टिव रहे, अलर्ट रहे, भरपूर पैसा समेट पाओगे और अच्छा बनता हुआ, अच्छा आता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा, शुक्र यानी वीनस का गुरु के यानी जुपिटर के नक्षत्र में और जुपिटर के वीनस के नक्षत्र में जाना हर लिहाज से धन दौलत, पैसा, इज्जत, शोहरत आपके नाम में इजाफा करेगा और भरपूर तरीके से दौलत समेटना आपके लिए मुमकिन बनाएगा। बाकी मजीद मालूमात के लिए वीडियो के शुरू में आप देख सकते हैं, बहुत कुछ हमने बताया जो आपके लिए भी लागू होगा और आपके लिए भी भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम धनु राशि यानी सेजिटेरियस, बुर्ज कौस के हवाले से बात करें, तो 3rd हाउस आपका जो वीनस है वो आपके 3rd हाउस से गुजर रहा है। तीसरा घर आपके ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, तरक्की के हवाले से, पैसों के हवाले से भी माना जाता है, तो यहाँ भी तरक्की देखेंगे। और तीसरा घर किसी नए काम, नए कारोबार को शुरू करना, कोई नई जॉब में स्विच होने की तरफ भी इशारा करता है, तो मे भी आप इस तरफ जाओगे और कुछ नया करते हुए, कुछ नया कारोबार को नया डिसीजन लेते हुए, कुछ अपने जॉब के हवाले से स्विचिंग का प्रोसेस हो सकता है या औलाद की कंसीव करने का प्रोसेस आगे बढ़ सकता है।
कुछ ना कुछ नया आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा होने वाला है, जो कि इस दौरान में हो सके। और आपकी फाउंडेशन को, तीसरा घर आपके फाउंडेशन को मजबूती का घर भी माना जाता है। तो आपकी फाउंडेशन, आपकी बुनियाद मजबूत होगी, आप अच्छा पैसा बना पाओगे, आप अपने लिए कुछ सोच सकोगे, अपनी फैमिली के लिए कुछ सोच सकोगे। क्योंकि जब पैसा आएगा तो आपके पास रास्ते भी खुलेंगे, आपको समझ आएगा कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ बेचनी है, क्या चीज़ करना है, सब कुछ विजिबल होता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा 23 मार्च से 31 मार्च शुक्र जो है, वीनस है, वो आपके जुपिटर के नक्षत्र में जाएंगे, जुपिटर वीनस के नक्षत्र में आएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ नया करना, कोई नया डिसीजन लेना, कोई नया फैसला लेना, अपनी शादी के हवाले से, अपने घर के हवाले से, अपने फैमिली मेंबर्स के हवाले से, बैरून मुल्क जाने के हवाले से, कोई नया कारोबार करने के हवाले से, कुछ नई सेविंग्स करने के हवाले से, कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, हर लिहाज से कामयाबी आपको इस दौरान में मिलते हुए नजर आएगी। इसके अलावा जैसे हमने कहा, कहीं ट्रांसफर अगर आप लेना चाहते हो या नौकरी को चेंज करना चाह रहे हो, कोई जॉब में स्विचिंग करना चाह रहे हो, तो भी आपके लिए कामयाबी रहेगी। अगर आप जॉब पे रहते हुए पार्ट टाइम बिजनेस या पार्ट टाइम जॉब करोगे तो वहाँ भी भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आओगे। अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना, प्राइज बॉन्ड लॉटरी की इनामी रकम का लगना, या क्रिप्टो के, जैसे कि आजकल आसमानों को छू रहा है, तो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना, या गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, या शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा 4 सैयारों में मंगल भी है जो यहाँ पे ज्वाइन करेगा। तो तीसरे हाउस में मंगल का भी आना, यानी मार्स का, आपकी सेहत के हवाले से हड्डियों का दर्द, आंखों में दर्द, नाक कान के अंदर दर्द रहना, या यूं कह लें कि जोड़ों का दर्द रहना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन का रहना, ये कॉमन से कुछ इश्यूज रहेंगे जो प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो काफी हद तक वैसे तो तीसरा हाउस अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन चूंकि बड़े बड़े सैयारे हैं, शनि भी है, सूरज सन भी है, फिर मार्स भी है, और जुपिटर के नक्षत्र में भी जा रहे हैं, तो बहुत कुछ अच्छा होने को जा रहा है। और किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देते हुए बुर्ज कौस यानी धनु राशि का साथ देते हुए नजर आएगी। अब हम बात करेंगे मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियन, साढ़सत्ती के पहले शिकार के हवाले से। और सबसे बड़ी बात कि दूसरे घर में, सेकंड हाउस में गोचर होगा वीनस का, और वीनस का ट्रांजिट सेकंड हाउस में होना काफी हद तक मुबारक साबित होगा तमाम के तमाम कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से। क्योंकि दूसरा घर पैसे का घर, धन दौलत का घर, बैंक बैलेंस का घर भी माना जाता है। तो यहाँ वृद्धि होना, यहाँ बढ़ना या इजाफा होना आपके लिए भरपूर फायदे का घर साबित होगा, और अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओ। आपके लिए सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि दूसरा घर जो है शुक्र का घर माना जाता है, और शुक्र के घर में आना, यानी वीनस का अपने ही घर में ट्रांजिट करना आपके लिए सोने पे सुहागा हो रहा है। साढ़सत्ती बेशक आपकी चल रही है, जो कि मई तक चलेगी, मई 2025 तक, लेकिन आपके लिए फायदा भी शनि देने वाले सबसे ज्यादा। शुक्र और शनि का गद जोड़ होना, शनि का आपके लिए एक्टिव होना, आपके लिए नवादिशात की भरपूर बारिश करना, और फिर शुक्र का भी पैसे के अंदर इजाफा करना, और फिर पैसे के घर के अंदर इसका बैठना, यानी कि पैसे देने वाले सैयारे पैसे के घर में बैठ गए, तो फिर तो समझ लें कि चांदी ही चांदी। तो बहुत पैसा, करोड़पति योग का एक्टिव होना, हर लिहाज से भरपूर पैसा समेटते हुए तमाम कैप्रिकॉर्नियंस बुर्ज जद्दी यानी मकर राशि नजर आएंगे। और फिर शनि का भी यहाँ पे गठजोड़ जैसा होगा, तो जो आपके रूलिंग लॉर्ड भी माने जाते, तो यहाँ भी सोने पे सुहागा होने जा रहा है। याद रखिएगा पैसे कमाने के नए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि नए आप जो सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते हुए तो देखोगे, लेकिन नए रास्ते भी खुलेंगे कि और क्या किया जाए कि मजीद पैसा कमाया जा सके। तो आपको अक्लानी ताकतें बढ़ेंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा देखोगे, विल पावर में इजाफा देखोगे, हर तरह से पैसे कमाने के नए नए जरिए, नए नए रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। याद रखिएगा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल का होगा, यानी बातचीत इतना अच्छा करोगे, लोगों को लुभाओगे, लोगों को अपनी तरफ माइल करोगे। अपने फैमिली मेंबर्स में कोई ऐसे इश्यूज चल रहे थे, उनको रिजॉल्व करते हुए नजर आओगे। आपकी बातें सुन के आपके फैमिली मेंबर्स भी अट्रैक्ट होंगे, मीन्स कि आपके साथ एक अच्छा ताल्लुक बना पाएंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन आपका कमाल का रहेगा। तो हस्बैंड वाइफ के जो पहले क्लैशेस थे वो खत्म होते हुए नजर आएंगे, और आपकी बॉन्डिंग अपने वाइफ और अपनी लव लाइफ के साथ बहुत अच्छी होते हुए नजर आएगी। हर लिहाज से अगर रिश्ते नहीं बन पाते तो रिश्ते बनते हुए, शादी के योग बनते हुए देखोगे। पैसे के तो योग हैं, भरपूर पैसा चारों तरफ से आएगा, क्योंकि बड़े चारों सैयारे पैसों के मामला बहुत अच्छे कर देंगे। याद रखिएगा मार्च से ऑनवर्ड जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं भरपूर फायदा देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पैसों के मामला में अगर इस दौरान में आप कुछ भी नया करते हो, यानी कि आप कोई नया कारोबार शुरू करते हो, आप कोई नई जॉब में स्विच होते हो, आप कोई नई जगह इन्वेस्टमेंट करते हो और सेविंग्स के प्लान करते हो, बैरून मुल्क जाने का प्लान करते हो, वहाँ जॉब कारोबार करते हो, कोई ऑनलाइन का बिजनेस शुरू करते हो, कोई नई स्किल सीखते हो, हर लिहाज से भरपूर पैसा समेटोगे और हर लिहाज से रास्ते खुलते हुए आपके लिए चले जाएंगे। और ख़ास तौर पे जब नक्षत्र में, यानी कि आपका जो वीनस है वो जुपिटर के नक्षत्र में जाएगा,
और जुपिटर आपके 12वें घर के रूलिंग लॉर्ड है, जो आपके एक्सपेंसेस का घर भी माना जाता है, आपके बैरनमल के ट्रैवल का घर, आपके इन्वेस्टमेंट का घर भी माना जाता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना भरपूर फायदेमंद रहेगा। यानी कि 23 मार्च से 31 मार्च वो टाइम होगा जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान कर रहे हो या कोई जगह इन्वेस्टमेंट करके कुछ नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, कुछ नया करना चाह रहे हो, भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग तमाम कैप्रिकॉनियंस नजर आओगे। याद रखिएगा, पॉलिटिक्स से अगर आपका ताल्लुक है या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो या किसी भी तरीके से लॉ मिनिस्टर या किसी से कोई मिनिस्टर की पोस्ट पे हो या फिर आप टीचिंग के शोबे में आप टीचर हो या फिर आप कोचिंग सेंटर चलाते हो, स्कूल चलाते हो, भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आओगे। कुकिंग का या कैटरिंग का काम करते हो, शादी ब्याह से जुड़ा कोई काम करते हो या कानून से जुड़ा कोई काम करते हो, आप लॉयर हो, आप आर्मी के अंदर हो, रेंजर्स में हो, पुलिस में हो, कहीं पर भी इससे भी भरपूर फायदा उठाओगे। आप डॉक्टर्स हो, सर्जन हो या मेडिकल से जुड़ा कोई काम करते हो, आप गोल्ड स्मिथ हो, सोने से जुड़ा कोई काम करते हो, हर लिहाज से बेहतरीन फायदा उठाते हुए आप लोग देखोगे। ग्लैमर इंडस्ट्री या शोबिज़ का काम भी आपको भरपूर फायदा देता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, ये 4 बड़े सैयारों का गठजोड़ होना, त्रिगरी और चित्रगरी राजयोग और शश राजयोग बनाना आपके साढ़सत्ती को कमजोर कर देगा। साढ़सत्ती आपकी जाती हुई साढ़सत्ती है, तो काफी हद तक यानी कि आपको साढ़सत्ती का जो है वो कम होना या साढ़सत्ती का असर आप पे कम होना ये नजर आएगा और काफी हद तक कामयाबी समेटोगे और परेशानियां कम से कम और आजमाइशें कम से कम होते हुए नजर आएंगी। और वैसे भी आपका तीसरा चरण चल रहा है जो कि एंड में जा रहा है, तो ये काफी हद तक आपको साढ़सत्ती से भी निकालेगा और उतरती हुई साढ़सत्ती सैटर्न की नवाजिशात आप पे बनाए रखेगी। वीडियो के शुरू में बहुत कुछ हमने कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से बताया कि और क्या कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में और क्या कुछ फायदे उठाएंगे, तो वो भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस के हवाले से यानी कुंभ राशि के हवाले से। तो कुंभ राशि के अंदर ही ये गोचर हो रहा है, आप सब जानते हैं। यानी फर्स्ट हाउस में वीनस का ट्रांजिट करना, भरपूर तरीके से चारों सैयारों का आपस में गठजोड़ बनाना, यानी कि शनि के साथ, सूरज के साथ और मार्स यानी कि मार्स के साथ होना, ये चारों का गठजोड़ होना हर लिहाज से भरपूर फायदा देगा। और फिर मार्स का ऊंच के पावर्स के साथ होना सोने पे सुहागा भी बनाएगा। यानी एक तो चित्रगरी, त्रिगरी राजयोग और शश का राजयोग का होना, ये भी भरपूर तरीके से एक्वेरियस के लिए सोने पे सुहागा। प्लस शनि की नवाजिशात बढ़ेगी क्योंकि इनका मिडल फेज चल रहा है साढ़सत्ती का, तो मिडल फेज का होना प्लस एक बुरा दौर गुजार के ये आए हुए। फर्स्ट फेज बड़ा मुश्किल इनका रहा है जिसमें बड़ी तकलीफें, बड़ी परेशानियां, बड़ी आजमाइशें इन्होंने झेली है, तो इस वजह से भी सैटर्न की नवाजिशात बहुत बनी रहेगी इनके ऊपर। और भरपूर तरीके से सैटर्न की नवाजिशात तो रहेंगी, लेकिन मार्स का, मंगल का ऊंच के पावर्स के साथ होना, फिर शनि का और साथ साथ जो है सूरज का भी गठजोड़ होना वीनस के साथ, ये हर लिहाज से इनको पैसे का भरपूर फ्लो देगा। पैसा भरपूर कमाना, करियर में, कारोबार में ऊंचा वक्त देखना, मुश्किलात का दूर होना, हर्डल्स, रास्ते से रुकावटें दूर होना, बिगड़े हुए कामों का बनना और माजी के तमाम प्लान जो इन्होंने एग्जीक्यूट होते हुए नहीं देखे, अब उसका एग्जीक्यूट करना, उस पर काम करना, उससे भरपूर फायदा उठाना भी इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, शुक्र एक लिहाज से आपके लिए खुशनसीब इसलिए भी रहेगा कि आपके भाग्य, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर का रूलिंग लॉर्ड है। यानी कि किस्मत जब शुक्र के कंट्रोल में आ गया तो फिर शुक्र का गोचर होना, वो भी आपके फर्स्ट हाउस में, हर लिहाज से भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। और किस्मत का चमकना, किस्मत का आपके फेवर में होना, आपके तमाम मामलात का सही होना, आपके तमाम डिसीजंस का वर्क करना और उससे भरपूर फायदा उठाना, पैसे का भरपूर फ्लो देखना, ये नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगा। अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग, अच्छी दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओ। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये भी है कि शनि, सैटर्न आपके रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं, आपके ज़ोडिक साइन के रूलिंग लॉर्ड, तो ये भी सोने पे सुहागा। और ये 4 सैयारों का गठजोड़ होना भरपूर तरीके से एक्वेरियस को साढ़सत्ती से तो निजात दिलाएगा, लेकिन उनके ऊपर से मुश्किलें, आजमाइशें दूर होना, पैसे का भरपूर फ्लो होना और अच्छा पैसा बनाना, अच्छा वक्त देखना इनके लिए मुमकिन होगा। याद रखिएगा, सूरज का, शनि का, वीनस का और मार्स का गठजोड़ होना बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़ी बड़ी चेंजेस आपकी लाइफ में लाएगा, जो भरपूर तरीके से पॉजिटिव वे में आगे आपको बढ़ने में मदद देगी। याद रखिएगा, आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड भी बनता है सूरज, और सूरज का 7वें घर यानी हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस को अच्छा करना, आपके बिजनेस, आपके होम बिजनेस, आपके फैमिली बिजनेस, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में बड़ा बूस्ट लाना, ये भी मुमकिन होता हुआ, और आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में मजबूती का आना भी इससे मुमकिन होता हुआ नजर आए। याद रखिएगा, आप में से जिन जिन लोगों की दूसरी साढ़सत्ती चल रही है, तो दूसरी साढ़सत्ती जब भी आती है तो बहुत कुछ बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस, और खासतौर पर शुक्र वीनस का ये ट्रांजिट बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में लेकर आए।
याद रखिएगा 23 मार्च से लेके 31 मार्च तक बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस का वक्त होगा, तो पूरी तरह तैयार रहिएगा। अच्छा पैसा बनना, अच्छे चेंजेस आपको देखना इस दौरान में नजर आए। खास तौर पे 23 मार्च से 31 मार्च जो नक्षत्र का ये ट्रांसफॉर्मेशंस होगा, यानी कि जो वीनस का जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में और जुपिटर का वीनस के नक्षत्र में आना हर लिहाज से भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आए। बाकी मजीद मालूमात के लिए वीडियो के शुरू में आप देख सकते हैं, जहाँ डिटेल में हमने बहुत कुछ बताया हुआ है जो कि इस ट्रांजिशन के दौरान आपको मिलना है। अब हम बात करेंगे मीन राशि यानी पाइसेस के हवाले से, बुर्ज हूत के हवाले से। अब याद रखिएगा मीन राशि यानी कि पाइसेस के हवाले से बात करें तो आपके 12वें घर से वीनस का गुजर होगा, यानी वीनस का ट्रांजिट आपके 12th हाउस में, आपके एक्सपेंसेस के घर, आपके बैरन के दौरे के घर में होगा, जो काफी हद तक बैरन के दौरे भी मुमकिन बनाएगा। वहाँ कामयाबी का होना, अच्छा पैसा समेटना या कारोबार या जॉब का होना, या वहाँ पे जॉब वर्क परमिट वगैरह का मिल जाना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, ये सब भी होते हुए आप लोग देख सकोगे। याद रखिएगा 12वां घर वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वीनस का ट्रांजिट होना 12वें घर में, ये सोने पे सुहागा होने जा रहा है तमाम पाइसेंस के लिए। यहाँ पर शनि के साथ बैठना, और 12वां घर उनका ही घर माना जाता है, यानी कि शनि का घर जो है वो 12th हाउस माना जाता है, उसके रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। तो यहाँ पर भी सोने पे सुहागा होने जा रहा है। और मंगल मार्स आपकी किस्मत के घर के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं, तो किस्मत को आपकी तरफ पलट देना, यानी किस्मत का भरपूर तरीके से आपको साथ देना, पैसे के मामलात में इजाफा देखना, खर्चों में थोड़ी कमी देखना। खर्चे होंगे लेकिन कुछ कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, लेकिन काफी हद तक कम होते हुए भी आपको नजर आएंगे। 9th हाउस जो कि आपकी किस्मत का घर तो है, लेकिन आपके लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल को भी मुमकिन बनाता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के या लंबी यात्राओं का होना, लंबे सफरों का होना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन वगैरह जाना, अंदरूनी शहर, बैरून शहर या बैरून मुल्क का दौरा मुमकिन बनाना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आ सकता है। और 12वें घर में इतने सारे सैयारों का एक साथ होना, 4 सैयारों का, वीनस का, मार्स का, सन का, जुपिटर का नक्षत्र में भी चले जाना, यानी इतना कुछ होना, ये भरपूर तरीके से 12वें घर को एक्टिवेट तो करेंगे, लेकिन काफी फायदे देना, पैसे का माली फायदा या फिर आपके जो मामला जो बिगड़े हुए थे उनको बनाना, आपके मामलात को सही करना, इसमें भी काफी जो है वो किरदार अदा करेंगे। और फिर आपके लिए त्रिगरी राजयोग, चित्रगरी राजयोग, शश राजयोग, ये भी भरपूर तरीके से आपके मामलात को सुलझाने में अहम किरदार अदा करेगा। और मंगल का भी आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड होना, काफी हद तक बैरन मुल्क के दौरे आपके, या बैरन मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करते हो, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डेटा एंट्री का काम करते हो, या कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा, IT सेक्टर से जुड़ा काम करते हो, वहाँ कामयाबी मिलना आपके लिए बड़ा मुमकिन होता हुआ नजर आ जाएगा। याद रखिएगा आप वीजा इमिग्रेशन के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो जो बेहतरीन वक्त इसके लिए है 23 मार्च से लेके 31 मार्च रहेगा, जिसमें वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, वहाँ पे जॉब का मिलना, कारोबार का मिलना, या वर्क परमिट का मिलना, या रेजिडेंसी का मसला हल हो जाना, या वहाँ पर जॉब नहीं है तो जॉब का लग जाना, ये भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आ सकेगा। अपनी जॉब में ट्रांसफर चाहते हो या बैरन मुल्क का दौरा करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाके अगर कोई जॉब कारोबार वगैरह करना चाहते हो, तो ये जो हमने टाइम बताया 23 मार्च से 31 मार्च बेहतरीन वक्त होगा, जिसमें बैरन मुल्क से जुड़ा कोई भी काम कामयाब होते हुए आपको नजर आएगा। तमाम पाइसेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा होना है, या तो औलाद का होना, या औलाद की जिम्मेदारियों में उलझ जाना, या बैरन मुल्क की जिम्मेदारी में उलझ जाना। कुछ ना कुछ इनका काम बढ़ने वाला है, कुछ बड़ी जिम्मेदारियां इन पे आने वाली है, जिसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, अपने शेड्यूल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आराम पसंद हो, देर से उठना, देर से सोना या इस किस्म की हैबिट से, तो ये आगे चल के आपको बहुत बड़े मसले क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्टिव होना, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। और अब आपका वक्त चूंकि अच्छा आ चुका है, तो इसका भरपूर फायदा उठाए। एक दफ़ा ये निकल गया फिर ये वापस नहीं आने वाला। तो 30 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि शुक्र का, वीनस का आपके 12वें घर में आना और 4 सैयारों के साथ गठजोड़ होना, फिर वीनस का जो है वो जुपिटर के नक्षत्र में जाना और जुपिटर का वीनस के नक्षत्र में जाना, यह सोने पे सुहागा होने जा रहा है। 3 बड़े बड़े राजयोग आपके लिए बनना, हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो और आपके तमाम मामलात का सुलझना, पैसों के मामलात का सुलझना आपको देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा आइंदा आने वाले दिनों में कोई नई जगह आपका ट्रांसफर होना, कोई नई जगह घर लेके रहना, कोई नई जगह शिफ्ट हो जाना, वहाँ अच्छा पैसा बनाना, ये भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह के मामलात अच्छे हो जाना, नई प्रॉपर्टीज खरीद पाना या नया घर ले पाना, ये आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। और चूंकि आपकी 60 का पहला फेज चल रहा है, तो आप पे नवाजिशात बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। आपका पहला फेज चल रहा है पाइसियंस का 60 का, और पहला फेज का मतलब है 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम। उसके बाद फिर ये 5 साल का रह जाएगा, लेकिन
2.5 साल तक मुसलसल सबसे ज़्यादा मुश्किलात का वक्त देखना, सबसे ज़्यादा परेशानियों का वक्त देखना, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वाला टाइम देखना आपके लिए रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए सैटर्न की नवादिशात, शनि की नवादिशात बहुत ज़्यादा रहेंगी और इसकी वजह से पार उतर जाना या अच्छा वक्त देखना, पैसे का भरपूर फ्लो देखना, यह आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। जिन लोगों ने शुरू से वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के शुरू का हिस्सा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ हमने उसके अंदर भी बताया है कि ये जो वीनस का ट्रांजिट होगा और इसका 3 मजीद सैयारों के साथ गठजोड़ क्या कुछ गुल खिलाने वाला है, उसके हवाले से डिटेल में हमने बताया, तो वो भी देख पाएंगे। तो उम्मीद है अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।